Good morning, dear students of class 10th. Today we will read the thief's story that I have taught you yesterday also. Now we will read the next paragraph of the lesson. It is from the footprint without feet. When the narrator stole the money from Anil's mattress, he was on the road, and when he was on the road, he was running at that time. लास्ट पर देखिए आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग द टेक्स्ट, रीडिंग द टेक्स्ट एंड यू कैन एसोसिएट विद योर बुक्स. When I was on the road, I began to run. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajama. I slowed down to a walk and counted the notes, 600 rupees in 50s. I could live like an all-rich Arab for a week. जब मैं रोड पर आया तो मैं दौड़ने लगा. मैंने उस नोट को अपने पायजामे के नाड़े से बांध दिया था. मैं थोड़ा सा धीरे चला और नोट गिना. 50 के नोट थे, 600 रुपये थे. मैं एक हफ्ते या 2 हफ्ते अरब में तेल व्यापारियों की तरह शानदार जीवन जी सकता था. When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं गया, क्योंकि मैंने अपने पूरे लाइफ में कभी टिकट खरीदा ही नहीं था. But dashed up straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. मैं सीधा प्लेटफॉर्म पर गया. लखनऊ एक्सप्रेस चल रही थी. The train had still to pick up, but I hesitated for some reason I can't explain. I lost the chance to get away. लेकिन ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी थी, and I should have been able to jump one of the carriage, but I hesitated. मैं दौड़ करके उसके कैरियज में चढ़ सकता था, लेकिन मैं संकोच किया. वो क्यों संकोच किया मैं यहाँ बता नहीं सकता, और इस प्रकार मैं ट्रेन में चढ़ने में असफल हो गया. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. ट्रेन चली गई, प्लेटफार्म सूना हो गया. मैं वहाँ पर अकेला खाली रह गया. I had no idea where to spend the night. मेरे पास अब कोई आइडिया नहीं था कि रात कहाँ बिताऊँ. I had no friends, believing that friends were more trouble with than help. मेरे पास कोई मित्र नहीं थे, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मित्र जो है नुकसान ज़्यादा करते हैं, फ़ायदा कम पहुँचाते हैं. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. और मैं किसी भी अजीब से होटल में रात भी नहीं गुजारना चाहता था. The only person I knew really well was the man I had robbed. उस पूरे शहर में एक ही आदमी को मैं ठीक से जानता था, जिसको मैं लूट लिया था. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. स्टेशन छोड़कर मैं बाजार की ओर जाने लगा. In my short career as a thief, चोर के रूप में मेरा कैरियर, I had made study of the men's face when they had lost their goods. मैंने ये देखना शुरू किया कि जब आदमी का कोई सामान गायब हो जाता है तो उनका चेहरे की रंगत कैसे हो जाती है. The greedy man showed fear, the rich man showed anger. लालची आदमी को डर सताता है, अमीर आदमी को गुस्सा होता है. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, लेकिन गरीब आदमी जो होते हैं वो स्वीकार कर लेते हैं. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन द डिस्कवर्ड थेफ्ट वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस. लेकिन मैं जानता था कि अनिल जब देखेगा कि मैं चोरी हो गया तो क्यों दुखी होगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. इसलिए नहीं कि चोरी हो गई पैसे की, इसलिए दुखी होगा कि उसके विश्वास का चोरी हो गया. उसने विश्वास किया तो विश्वास का टूट गया. I found myself in the मैदान and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November and light dazzle added to my discomfort. मैं एक मैदान में गया, एक बेंच पर बैठ गया.
ठंडी रात थी, नवंबर का शुरुआती महीना था। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी मुझे परेशान कर रही थी। सो इट वाज रेनिंग क्वाइट हैवली, जल्दी तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पायजामा टक टू माई स्किन, मैं भीग गया, मेरे पैजामा और शर्ट मेरे शरीर से चिपक गए। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी हवा मेरे चेहरे से होकर चलने लगी। स्टूडेंट्स, I went back to the bazaar and sat down to the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. I felt for the notes. They were damp from the rain. मैं बाज़ार गया, बाज़ार में मैं एक शेल्टर ऑफ क्लॉक टावर में घंटाघर के पास बैठ गया। उस घंटाघर में 12 बज रहे थे। मुझे नोट का ख्याल आया, नोट बारिश से भीग चुके थे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल आपको लास्ट पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा। इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग्स जो है आपको बताया गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाय।